दोस्तों, वेलकम बैक टू इन्फो एडी विज्ञान। आशा करते हैं सर स्वस्थ होंगे। तो फुल नोटिफिकेशन जो हमारी पटना हाई कोर्ट को जो वैकेंसी थी हमारी स्टेनोग्राफर की, ठीक है, उसके रिगार्डिंग जो फुल नोटिफिकेशन है वो हमारी वेबसाइट पे आ चुका है। तो इस वीडियो में हम सारा जानकारी, क्या सिलेबस है, क्या क्या प्रोसेस है, वो सब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ओके, तो डायरेक्ट हम चलते हैं पटना हाई कोर्ट के मेन वेबसाइट पे। तो ये आप देख सकते हैं पटना हाई कोर्ट, मैंने यहाँ पे सर्च किया है। ओके, और ये मैंने इसे ओपन कर लिया। तो जैसे ही इसमें नीचे आइएगा रिक्रूटमेंट सेक्शन में, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट ऑफ स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2025, ठीक है। तो मैंने इसको पहले से डाउनलोड करके रखा है, ठीक है। डायरेक्ट मैं आपको नोटिफिकेशन पे ले चलता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं ये हमारा नोटिफिकेशन यहाँ पे फुल ओपन हो चुका है, ठीक है। पटना हाई कोर्ट किस पोस्ट की वैकेंसी हमारी स्टेनोग्राफर, ठीक है, रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन 2025 एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। और ये हमारा एडवर्टाइजमेंट नंबर कल मैंने आपको बताया था 2/2025, और आज का डेट में ये भी पब्लिश हुआ है। ओके, ठीक है। चलिए, तो लिख रहा है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से हमारा स्टार्ट होगा? 21/8/2025, ठीक है। मतलब आज से आपका जो डेट है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है, ठीक है। ओके, और आपका जो कब कब इस फॉर्म को भर सकते हैं? 19/9/2025, ठीक है। सितंबर 2025 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, 19 सितंबर। ओके, ठीक है। पेमेंट आप कब तक कर सकते हैं? 21/9/2025 तक पेमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपका जो डेट है वो आपको अनाउंस नहीं किया गया कि कब इसका पेपर होगा। सिर्फ अभी फॉर्म भरने का डेट आपको यहाँ पे अवेलेबल है। कब से आप कब से डेट फॉर्म भर सकते हैं? 21 से स्टार्ट है, मतलब आज से आपका फॉर्म स्टार्ट है। ओके, तो टोटल कितना पोस्ट का ये वैकेंसी हमारा? 111 पोस्ट का हमारा वैकेंसी है, ठीक है। जिसमें से 68 रेगुलर वैकेंसी है और 43 बैकलॉग वैकेंसी ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रिसर्च स्टेनोग्राफर इन ईयर 2022-23। ओके, और ये कौन सी हमारी पोस्ट की वैकेंसी है? ग्रुप सी पोस्ट है, ठीक है। पे लेवल आपका लेवल 4 है, जिसकी स्टार्ट जो बेसिक पे हमारी कितनी है? 25,500, ठीक है। तो मैंने आपको कल भी आपको बताया था 25,500। ओके, प्लस इस पर आपका DA होगा प्लस HRA। ओके, तो आपका जो मिनिमम सैलरी अप्रॉक्स 37-38 से 40K के बीच में आपका सैलरी होगा। ओके, तो सैलरी तो अलग बात हो गई। पहले अगर मैंने आपको बता दिया कि ये चीज़ आपका लेवल 4 का वैकेंसी है, जो बेसिक पे आपका ये रहेगा। ओके, चलिए अब नंबर पोस्ट मैंने आपको बता दिया, टोटल 111 हमारा पोस्ट है, नंबर पोस्ट। ओके, जिसमें सब देख लेते हैं किस में कितना वैकेंसी, किस रिजर्व कैटेगरी में कितना हमारा सीट है। ओके, तो टोटल नंबर अब जो अनरिजर्व है वो हमारा टोटल कितना है? 32। जो EWS का कितना है? 6 पोस्ट। जो बैकवर्ड क्लासेस है उनके लिए 15। एक्सट्रीमली बैकवर्ड्स हमारा हो गया 26। शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 30 पोस्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 2 पोस्ट, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा 2 वैकेंसी हमारा एक अनरिजर्व में है और एक हमारा SC कैटेगरी में हमारा पोस्ट है। ओके, टोटल मिला के हमारा 111 पोस्ट, ठीक है। चलिए, ये मैंने आपको बता दिया हर सेक्शन से कितना हमारा वैकेंसी है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें हमारा क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से बच्चे फॉर्म को भर सकते हैं। ओके, तो डायरेक्ट हम उस पर चले जाते हैं। एज पे बात कर लेते हैं। एज आपका मैंने आपको बताया था 18 से 27, ठीक है। और इस बीच में आपका जो डेट ये दे रहे हैं, इसके बाद जो बच्चे जन्म ले उसको वो फॉर्म हमारा, इस डेट के बाद जो भी बच्चे जन्म लिए उस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो डेट यहाँ पे उन्होंने दे दिया, इस बीच में हमारा इनका जन्म हमारा जो 1 जनवरी 2025 तक, उनका एज अगर हमारा 18 साल है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। जो अब हर साल बच्चों का क्या है, इसमें मैक्सिमम एज आपको दे दिया है कौन कौन से बच्चे। यहाँ तो मैंने 27 लिख दिया, लेकिन ये इन्होंने ज़्यादा दिया है, ठीक है। 18 साल मिनिमम है, मैक्सिमम आपका कितना एज होना चाहिए? जो अनरिजर्व और EWS मेल है उनके लिए 37 ईयर्स। अनरिजर्व फीमेल कैटेगरी और EWS कैटेगरी जो भी फीमेल स्टूडेंट है वो 40 साल इस फॉर्म को भर सकते हैं। EBC के लिए भी 40 साल, SC ST 42 साल, OH जो है हमारे 47 ईयर्स। ओके, तो एज का हमने बात कर लिया। अब हम बात करते हैं मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कौन कौन से बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। ओके,
तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, जो बच्चे 12 पास कर चुके हैं, ओके, जो बच्चे 12 पास कर चुके हैं, जिनका जो रिजल्ट है 21 नोटिफिकेशन आने से पहले अगर उनका रिजल्ट पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, ओके। या फिर सर्टिफिकेट ऑफ, और उनको क्या क्या चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड इंग्लिश टाइपिंग फॉर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए शॉर्ट हैंड का, इंग्लिश टाइपिंग का आपका शॉर्ट हैंड आपके पास होना चाहिए उसका सर्टिफिकेट। या फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट एटलीस्ट 6 मंथ कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी कंप्यूटर एप्लीकेशन पे आपने 6 महीने तक आपने वहाँ पे कुछ वर्क किया है, ओके। फिर आपसे पूछा बोला जाए कि आपका जो स्पीड है इंग्लिश शॉर्ट हैंड का स्पीड आपका कितना, मिनिमम स्पीड हमारा है 80 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, 80 वर्ड, ठीक है। मिनिमम स्पीड 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग, ठीक है। शॉर्ट हैंड में आपको 80 वर्ड का टाइप स्पीड चाहिए पर मिनट, वर्ड पर मिनट। और जो टाइपिंग है आपको 40 वर्ड पर मिनट का आपको स्पीड चाहिए, ओके। तो फिर से मैं आपको बता दूं, सबसे पहले क्या तो आपको 12 पास होना चाहिए, ठीक है। फिर आपको क्या होना चाहिए, आपके पास शॉर्ट हैंड का डिग्री, हमारा जो डिग्री है वो होना, सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए आपके पास, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। डिप्लोमा एटलीस्ट 6 मंथ का कोर्स एप्लीकेशन का चाहिए। आपका जो स्पीड है वो कितना होना चाहिए, 80 वर्ड पर मिनट। और जो इंग्लिश टाइपिंग स्पीड है इंग्लिश 40 वर्ड पर मिनट का आपको स्पीड चाहिए, ओके। चलिए। ये हो गया, हमने बात कर लिया एज, बात कर लिया एजुकेशन क्वालिफिकेशन, बात कर लिया। अब इन्होंने क्या दिया है इसमें, मोड ऑफ सिलेक्शन, कैसे बच्चे को ये यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, कैसे आपका ये पेपर आपका एग्जाम होने वाला है, ओके। एग्जाम होगा कैसा होगा, तो सबसे पहले जो पार्ट ए है, ठीक है, रिटेन टेस्ट हमारा है। रिटेन टेस्ट में आप देख सकते हैं इंग्लिश शॉर्ट हैंड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट, ओके। क्या होगा आपका रिटेन टेस्ट में, आपका इंग्लिश शॉर्ट हैंड टाइप में कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा। फिर पार्ट बी में आपका एमसीक्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। वेब टाइप सी, जो पार्ट सी है उसमें आपका टाइपिंग होगा। तो आपने ये मैंने आपको बताया इसमें आपको 80 वर्ड पर मिनट है। आपका जो मैंने बताया था इसमें 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 120 शायद नहीं, इसमें नहीं था 120, इसमें इसमें क्वेश्चन का इन्होंने दिया नहीं था, वो नीचे दे देगा कितना क्वेश्चन एमसीक्यू रहेगा। फिर आपका जो टाइपिंग है वो रहेगा आपका, ठीक है, कितना रहेगा, 40 वर्ड पर मिनट, ओके। चलिए, मिनिमम एजुकेशन स्टैंडर्ड आपका क्या होना चाहिए, हाँ, ये तो अब एक्यूरेसी एक्यूरेसी जो आपका है वो पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं कि रिटेन टेस्ट में आपका जो एक्यूरेसी 40%, जो इंग्लिश टाइपिंग जो शॉर्ट हैंड टाइपिंग है वो आपका उसमें एक्यूरेसी 85%, इंग्लिश टाइपिंग का एक्यूरेसी 90% और इंटरव्यू 30%। तो इसमें तो आपको 80 वर्ड पर मिनट है, इसमें आपको एक्यूरेसी चाहिए कितना का, 85%, ठीक है। जो इंग्लिश टाइपिंग है उसमें 40 वर्ड पर मिनट है, उसमें एक्यूरेसी आपको उतना चाहिए, 90% का एक्यूरेसी चाहिए, और 30% आपको इंटरव्यू में लाना होगा, 40% ये मिनिमम है, ओके। जो इसका जो हमारा अमाउंट है पैसा कितना है, तो पैसा आप देख सकते हैं। ऐसे तो अभी बिहार में जितनी वैकेंसी है उसका पैसा 100 रुपया हो गया, लेकिन इसका आप देख सकते हैं अभी पैसा कितना, 1100 रुपया है, ओके। और जो एस सी एस टी है उनको कितना देना होगा, 550। एस सी एस टी ओएच कैंडिडेट जो है उनको 550 देना होगा। जो अनरिजर्व ईबीसी ईबीसी जितने हैं उनको 1100 रुपया देना होगा, ओके। सेंटर आपका पटना में ही होगा, ठीक है, ओके। जनरल इंस्ट्रक्शन है, सिलेबस इसमें देख लेते हैं, सिलेबस हमारा इन्होंने क्या दिया है, कैसा जो एमसीक्यू क्वेश्चन होगा वो किस प्रकार होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिलेबस यहाँ पे आ चुका है। सिलेबस हमारा क्या होगा, ठीक है, 25 एग्जामिनेशन, 2 स्टेज आपका कितना, 2 स्टेज का पेपर होगा। 2 स्टेज में आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, ठीक है। जो सबसे पहला हमारा है पार्ट ए, इंग्लिश शॉर्ट हैंड टाइपिंग कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट है, ठीक है। इसमें इंग्लिश शॉर्ट हैंड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट 80 वर्ड्स पर मिनट, 300 वर्ड्स ओनली, एटलीस्ट 80 वर्ड, ठीक है। 4 मिनट में आपको कितने समय दिया जाएगा, 4 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, 4 मिनट में, ठीक है। आपको 80 वर्ड पर मिनट लिखना है। आपका जो एक्यूरेसी कितना होना चाहिए, 85% आपका एक्यूरेसी होना चाहिए, ओके, ठीक है। ये आपका कितने नंबर का, 100 नंबर का होगा। आपको मिनिमम क्वालिफाइंग 85 नंबर आपको इसमें लाना ही लाना होगा, ठीक है। फिर आपका है रिवीजन ऑफ पैसेज, ये 7 मिनट आपको इसमें दिया, ये ओवरऑल हो गया, सॉरी, ये आपका ओवरऑल 100 हो गया, 85 को लाना है, जिसमें से 4 मिनट आपको इस पोर्शन के दिया जाएगा। रिवीजन ऑफ पैसेज के लिए आपको 7 मिनट दिया जाएगा, और ट्रांसक्रिप्शन पैसेज के लिए आपको 15 मिनट समय दिया जाएगा, ठीक है। कुल मिलाकर आपको 26 मिनट से मिलेगा आपको टाइपिंग के लिए टोटल, ठीक है। तो इसको मैं एक बार फिर से आपको रफ करके बता दूं, जो आपका जो टाइपिंग है शॉर्ट हैंड का टाइपिंग वो 3 पोर्शन में इन्होंने बांटा है, ठीक है।
शुरू का जो 4 मिनट है ये आपको, इसमें आपको 320 वर्ड आपको टाइप करना है विद 85% एक्यूरेसी। ओके, फिर आपको 7 मिनट दिया जाएगा आपको रिवीजन ऑफ पैसेज का। ठीक है, फिर आपको ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज का कितना समय दिया जाएगा, 15 मिनट आपको समय यहाँ पे दिया जाएगा। कुल मिलाकर आपको जो 100 नंबर का ये एग्जाम है, ठीक है, पार्ट है, जिसमें आपको 85 नंबर मिनिमम है। ठीक है, ये मिनिमम आपको इतना लाना ही लाना होगा, और आपको समय दिया है 26 मिनट। जो फिर पार्ट बी है जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसमें आपको जो इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर है, ये आपको कितने नंबर का, 30 नंबर का है। ठीक है, 30 नंबर का है, और कंप्यूटर अवेयरनेस आपको 20 नंबर का है। कुल मिलाकर ये 30 मिनट आपको आधा घंटा समय दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें जो नंबर आपका कितना है, ये आपको 50 नंबर। तो अभी हमने देख लिया 100 नंबर, इसको मैं अलग से कर दूं। 100 नंबर आप यहाँ पे देख लीजिए, 100 नंबर आपको, ये 100 नंबर आपका यहाँ है। ठीक है, 100 नंबर का आपका पार्ट ए है, 50 नंबर का पार्ट बी है। ठीक है, और फिर आपको इंग्लिश टाइपिंग है, इंग्लिश टाइपिंग में भी आपको 100 नंबर का है, 90 आपको मिनिमम है, 10 मिनट समय दिया जाएगा, जिसमें आपको 400 वर्ड लिखना है। ठीक है, 10 मिनट में आपको इतने वर्ड लिखने हैं, 400 वर्ड लिखना है, 10 मिनट में आपको 400 वर्ड लिखना है विथ 90% एक्यूरेसी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया पूरा प्रोसेस। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में आपका है हमारा जो शॉर्ट हैंड टाइपिंग है 100 नंबर का। ठीक है, जिसमें 26 मिनट आपको समय मिलेगा। पार्ट बी आपका 50 नंबर का, जिसमें 30 नंबर आपका लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, और 20 नंबर कंप्यूटर अवेयरनेस है। ओके, और उसके बाद टाइपिंग हमारा इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट है। ठीक है, जिसमें आपको 40 वर्ड पर मिनट में 400 वर्ड लिखना है, 10 मिनट में आपको ये लिख देना है। ओके, और आपको टोटल यहाँ पे नंबर हमारा कितना मार्क्स का हो गया, हमारा 250 नंबर का आपका पेपर हो गया। ओके, कितने नंबर का पेपर हो गया, 250 मार्क्स का आपका पेपर, मार्क्स का आपका टोटल पेपर हो गया। ठीक है, और जो आपका समय आपको कितना दिया जाएगा, 1 घंटा 6 मिनट। आपको कितना समय मिल रहा है, 1 घंटा 6 मिनट आपको समय यहाँ पे दिया जा रहा है। ओके, चलिए और कुछ इंस्ट्रक्शन है वो देख लेते हैं क्या है। पार्ट ए, पार्ट बी। ठीक है, देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग आंसर। पार्ट बी आपका जो एमसीक्यू है वो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। चलिए, ये मार्किंग पैटर्न है। इंग्लिश में जो 30 नंबर का आपका जो इंग्लिश है, ठीक है, 30 नंबर इंग्लिश और 20 नंबर कंप्यूटर, इसका जो सिलेबस वो देख लेते हैं। ठीक है, सिलेबस में यहाँ पे क्या क्या है दे दिया। वोकेबलरी है, ग्रामर, स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, डिटेक्शन, मिसस्पेल्ड, आइडिया, फ्रेज, वर्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट सेंटेंस, पैसिव वॉइस, सफिक्स, जंबलिंग वर्ड। ठीक है, तो मेनली आपका क्या क्या है, सिनोनिम्स हो गया। ठीक है, एंटोनिम्स है, मिसस्पेल्ड वर्ड, आइडियम्स। ठीक है, और क्या है आपका, पैसिव वॉइस, ग्रामेटिकल एरर। यहाँ पे आपको ग्रामर एरर में लिख देता हूँ। ठीक है, और फिल द ब्लैंक्स। ये मेनली आपका इंग्लिश का पोर्शन है। ठीक है, 30 नंबर का। उस तरह कंप्यूटर का पोर्शन आप देख सकते हैं क्या क्या यहाँ पे दिया है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, टर्मिनोलॉजी कंप्यूटर, एब्रिविएशन। ठीक है, ये जो एब्रिविएशन का इसका आपको वीडियो आपको मेरे यूट्यूब पे मिल जाएगा। इसका जो भी फुल फॉर्म है आपको एब्रिविएशन, इसका वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। ठीक है, जो शॉर्टकट किएगा है वो भी आपको वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, उसको आप प्ले लिस्ट मिल जाएगा, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम में हो गया हमारा फंक्शनल एमएस वर्ड, ये भी आपको यहाँ पे मेरे पे यूट्यूब वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है। ठीक है, वो आपको वहाँ से आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। ऐसे आप बोलिए तो मैं इसको फुल वीडियो आपको जो शॉर्टकट का है, ठीक है, शॉर्टकट हो गया, या फिर हमारा जो फुल फॉर्म है उसका वीडियो मैं फिर से यहाँ पे एक प्रॉपर वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा आपको। ठीक है, फिर आपका 10 नंबर का क्या इंटरव्यू होगा, जिसमें आपको 0.3 मार्क्स, क्वालिफाइंग मार्क्स 3 नंबर है, आपको इसमें 3 नंबर लाना ही लाना होगा किसी तरह। आप हाईएस्ट आप 10 भी ला सकते हैं आपकी अथी पे। ओके, तो ये अब है ये कैसे आप फॉर्म को भर सकते, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए फॉर्म भरने समय, तो आप देख सकते हैं आप स्कैन फोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर, क्लास 10 सर्टिफिकेट, क्लास 10 मार्कशीट, क्लास 12 सर्टिफिकेट मार्कशीट। ठीक है, फिर ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट इफ एनी आपके पास है तो अपलोड कर सकते हैं। डोमिसाइल हो गया। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया आपका, डिप्लोमा ये आपको देना ही देना है, शॉर्ट हैंड टाइपिंग, और अदर आप उसको डॉक्यूमेंट वो अपलोड कर सकते हैं। मेनली आपको क्लास 10 का सर्टिफिकेट मार्कशीट, 12 सर्टिफिकेट मार्कशीट, डिग्री ये कंपलसरी नहीं होगा आपको मुझे जहाँ तक लगता है। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया,
डोमिसाइल सर्टिफिकेट रेसिडेंशियल हो गया। फिर शॉर्ट हैंड टाइपिंग का जो आपका जो यूनिवर्सिटी से जो भी इंस्टीट्यूशन आपने किया वो डिप्लोमा सर्टिफिकेट एटलीस्ट 6 मंथ का ये आपको चाहिए डॉक्यूमेंट में। ओके, तो इसका वीडियो मैं बना दूंगा कैसे आप फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। मैंने आपको लगता है सब कुछ बता ही दिया। मैं प्रॉपर आपको फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूँ। 111 टोटल पोस्ट है। 21 अगस्त से 19 सितंबर तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। ओके, ठीक है। सिलेबस में पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, ठीक है। पार्ट ए में आपका शॉर्ट हैंड टाइपिंग, पार्ट बी में एमसीक्यू क्वेश्चन और यहाँ पे इंग्लिश टाइपिंग, ठीक है। पार्ट ए में कितने नंबर का? 100 नंबर का, ये 50 नंबर का और ये भी 100 नंबर का। तो टोटल में आगे और कितना नंबर है? 250 नंबर, ठीक है। इतने नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है। ओके, तो ये हो गया, ठीक है। मैंने इंग्लिश में सब सिलेबस बताया। इस तो इतना इसमें इतना कुछ रहा नहीं। ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है वो उसका मैं वीडियो आपको बना के भेज दूंगा, बना दूंगा। और आपका जो शॉर्टकट की का जो वीडियो है वो भी अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। फुल फॉर्म का जो कंप्यूटर का टर्म्स है वो भी अपलोडेड है, उसको आप देख सकते हैं। ओके, और या फिर नई वीडियो में दोनों कंबाइन करके आपको यहाँ पे बना के अपलोड कर दूंगा। ओके, और ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है वो भी वीडियो आपको में आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो अगर आपको चैनल हमारा पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।